ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में मैना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमावन के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमावन द्वारा उनका सत्कार सप्त ऋषियों द्वारा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमावन को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहा। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत घिन एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप, शील और नाम सभी किति सत्य हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षण पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी। बच्चों शिव बोले शिव माफ करना बच्चों, शिव शंकर भगवान अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार गए, क्योंकि उन्होंने तो परीक्षा लेनी थी माँ पार्वती के वास्ते। तो अपने वास्ते जो कुछ इन्होंने कहा मैना के हृदय में तो फिट बैठ गया। अब मैना की माँ मैना कह रही हैं कि पार्वती की माता मैना कह रही है, मैं तो शिव जी को अपनी पुत्री ब्याऊं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अपनी पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में नहीं दूंगी। अगर आप ज़्यादा जिद और वो करोगे तो मैं फांसी लगा लूँगी, जहर खा लूँगी, अपनी लड़की को फांसी लगा के मैं गहन घनघोर जंगल में चली जाऊँगी। तो बच्चों, माँ कहते हैं ना, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है बच्चों के तरफ से, बहुत ही ज़्यादा। तो मैना का हृदय तो बिल्कुल ही वो साथ देना, उनका एकदम बिल्कुल साथ देना बंद कर दिया। वो पहले शिव जी को चाहती थी कि मैं अपनी पुत्री के साथ करूं शादी, लेकिन जब शिव जी कह गए ब्राह्मण बन के, तो बच्चों मैना का हृदय बिल्कुल छलनी हो गया, कांप गई मैना।
शैलेश्वर रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कृति सत्य हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। बच्चों, ये जो मैना बोल रही हैं, पार्वती की माता अपने पति से बोल रही हैं जो, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगता है ना बच्चों कि हमारी गृहस्थी का रोल चल रहा है ना बच्चों। क्योंकि हम अपने पति को मनवाने के वास्ते, औरतें अपने पति को मनवाने के वास्ते ऐसे ही दिखाती है ना थोड़ा थोड़ा धौंस अपने पति को। तो देखो मैना, ये संसार में जो शिव जी का है ना बच्चों, जो ये शिव पुराण है, शिव पुराण में अपने घर की हकीकत होती है। क्योंकि शिव पुराण में शिव जी और पार्वती ने सब कुछ पहले कर दिया। तो ये देखो हिमालय को मैना कह रही हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी। हम भी कभी कोई ज़माना था, हम भी थोड़ा दोष दिखाते थे कि ये बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी। अभी भी कहती हैं औरतें अपने पति से, क्योंकि ये प्यार और गुस्सा दोनों मिक्स होता है, अपनापन होता है इसमें। तो औरत अपने, देखो औरत जिस टाइम माँ बाप के घर में होती है तो माता पिता के अधीन होती है, और जिस टाइम में ससुराल आ जाती है अपने पति के अधीन हो जाती हैं। तो पति से रूठती भी हैं, मनती भी हैं, खुश भी रहती हैं। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मंडूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। उधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। क्योंकि शिव भोले भंडारी हैं। ये कहते हैं ना, बीज तो वो आए, अब कोई ना कोई तो काटेगा ही। शंकर भगवान अपने वास्ते इतना बुरा भला कह गए। अगर कोई भी बच्चों इस संसार में, कोई भी मृत्यु लोक में कोई भी अगर इतनी बुराइयां सुन के अपनी बेटी को हरगिज नहीं देगा, तो शंकर भगवान को अब संवारना तो है ही है। तो अरुंधति सहिता और सप्त ऋषियों को बुलाकर भेजेंगे, जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। सप्त ऋषियों को बुलाकर तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वह दीप ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमावन की नगरी थी। उस दीपपुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विषम हुआ। वह हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्य से भरे हुए हिमालय के घर जा पहुँचे। उस सूर्य तुला तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमावन को बड़ा विस्मय हुआ। वह बोले, यह 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुनि प्रसन्न पूर्वक इस समय उनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख
सुख देने वाले हम गृहस्थल लोग धन हैं, जिसके घर पर ऐसे महात्म पद अर्पण किया करते हैं। क्योंकि बच्चों गृहस्थी हर एक के घर है। गृहस्थी में अगर कोई ऋषि आ जाए अचानक आके वो खाना मांगता है, तो उस ऋषि को कभी भूखा मत भेजना, क्योंकि वो ऋषि हो सकता है कि परमात्मा का कोई भेजा हुआ हमारा भलाई के वास्ते भेज रखा है परमात्मा ने। तो बच्चों आप जैसे पहले का जो ज़माना था और था बच्चों, जैसे सत्य था पहले के ज़माना में, पहले के जो वो था तो सत्य का था। अब है तो बच्चों साधु महात्मा बने होते हैं, झूठे साधु बन जाते हैं, कान फड़वा लेते हैं। और क्योंकि वो साधु बच्चों तप नहीं करते, वो भोगी साधु होते हैं। जो तप करते हैं ना बच्चों, जो साधु तप करते हैं ना, वो तो बच्चों बहुत जंगलों में मिलेंगे। और कोई अगर साधु अचानक आ भी जाता है तो बच्चों वो पैसा रुपए की इच्छा नहीं करता, वो पानी का, खाने का यही मांग करता है, भिक्षा का मांग करता है। तो भगवान भोलेनाथ महात्मा महात्मा पद अर्पण किया करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं इसी समय वह मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमावन बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहस्थल आश्रम आज धन हो गया। यह कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन लाकर दिया। जब वह आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमावन भी बैठे और वह उन ज्योतिषमय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमावन ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृत हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीत बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम है। आप दिनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है। तथापि मुझे सेवक के योग आदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिव जगन माता मानी गई हैं। अंत तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्त ऋषियों का वह वचन सुनकर हिमावन ने दोनों हाथ जोड़े, उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णवधर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्न पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान
भ्रष्ट हो गया है। वह अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों ब्राह्मणों वह बड़ा भारी हट करके मेले कपड़े पहन पहने को कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही है। मैं भी उसे वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। देखो बच्चों, शंकर भगवान शंकर भगवान अपने वास्ते इतना कुछ बोल दिया है, क्योंकि ये मैना और हिमालय पहले ही से सोच रहे थे कि मैं पार्वती की शादी शंकर भगवान से करूँगा। लेकिन शंकर भगवान तो कहते हैं ना, शंकर भगवान हैं, ओले भोले राम सोले, वो क्या किसको वर दे दें पता ही नहीं चलता। भस्मासुर को ऐसा वर दे दिया था उन्होंने कि जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर को मिल तो गया वरदान। अब भस्मासुर महादेव जी से कहने लगे कि भगवान आपने वर तो दे दिया, अब मैं आजमाऊं कैसे, और मैं कैसे समझूं कि आपने ये सही कहा है। शिव बोले, डर गए एक दफे और बोले कि ये मैं जो वरदान दिया हूँ ये सच्चा वरदान है, मैं मिथ्या वरदान नहीं देता, ये सत्य वरदान है। भस्मासुर कहने लगे, मैं तो पहले आपके सिर के ऊपर रख के मैं देखूंगा कि आप भस्म होते हो कि नहीं। अब चले भाई, शिव भोले आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। चलते चलते विष्णु लोग गए। विष्णु भगवान कहने लगे, बोले कि भगवान आप कैसे, आप तो भोले भाले हो, आप कैसे पसीनम पसीना और कैसे भगे आ रहे हो। शंकर भगवान कह रहे हैं, मैंने भस्मासुर को वरदान दिया है कि जिसके हाथ में भी जिसके सिर पे भी हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर कहने लगे, बोले कि मैं तो मान नहीं सकता कि आपने सही दिया या नहीं दिया, मैं आपके सिर में हाथ रख के पहले देखूंगा कि आपने सही दिया है कि नहीं। तो भस्मासुर आ रहे हैं। विष्णु भगवान बोले कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। विष्णु भगवान गए भस्मासुर के पास, कहने लगे, बोले किन्हें आप ढूंढ रहे हो। बोले मैं शिव भोले को। क्यों। बोले मैं उनके सिर पे हाथ रख के ये देखूंगा कि ये वरदान सही है कि नहीं। विष्णु भगवान छलिया तो है ही हैं, उन्होंने छल किया। विष्णु भगवान कहे, बोले इसका जो वरदान दे रखा, इसका फल जब मिलता है जब कोई नाच गाना करता है, जब फिर इसके बाद आप शंकर भगवान के सिर पे रख देना। शंकर भगवान ये खड़े हैं। शंकर भगवान खड़े हो गए, विष्णु भगवान नृत्य करने लगे। इतना नृत्य किए कि वो मद हो गया एकदम बिल्कुल। और जे बोले, जैसे मैं नृत्य करूँगा वैसे ही तुम्हें नृत्य करना होगा। तो ये इसका जो आपने ये वर मिला है, इसका फल पूरा पूरा होगा। भस्मासुर कहने लगे, बोले जैसे करोगे। नाचते 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 भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रखा। अब विष्णु भगवान ने तो कहा था जैसे मैं नृत्य करूँगा वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। अब वैसे ही नृत्य करने लगे तो उसने विष्णु भगवान ने अपने सिर पे हाथ रख के, कमर पे और सिर पे हाथ रख के ऐसे ठुमका लगाने लगे ठुमका। अब उन्हें देखा, देत की बुद्धि मोटी होती हैं, तो उनने भी अपना एक हाथ अपने कमर में और सिर पे जैसे ही ठुमका लगाने को और नाचने को और सिर पे हाथ रखा वैसे ही भस्म हो गए। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं, भोलेनाथ भगवान आप सोच समझ के दिया करो वरदान, तो ओघरदानी है ये, आप कुछ भी मांग लो उसी को भगवान दे देंगे।
देखो, पार्वती ने इतना शौक से लंका बनवाया, सोने का लंका, और शिव जी ने दान में दे दिया। पार्वती गुस्से में, क्रोध में लाल आग बबूल होगी। ये कही, बोले आज जैसे मेरे आत्मा तड़फा है इस लंका के वास्ते, इसमें 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख पोता, 1 करोड़ नाती, जिसके घर में जलेगा न दीवा बाती। इस घर में कोई भी जोत और बत्ती करने वाला नहीं होगा वंशज। श्राप देके शिव भोले के साथ चल पड़ी। शिव भोले कहने लगे, पार्वती देखो, मैं आपको कह रहा था कि हमें जंगलवासी, हम है ओघड़दानी, आपने ही जिद किया, हमें महल नहीं, महल हम दान में देते हैं। महल की हम, कोई प्रार्थना करता है उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, हमें इच्छा पूर्ण करने के वास्ते हम बने हैं। तो वही है बच्चों, शिव भोले हैं। शिव भोले तो अंतर्यामी और ओघड़दानी, जगत का पिता कहा गया है। और शिवा जगन माता मानी गई हैं। अंत तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही वह उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था। किंतु प्रभु, इन दिनों एक वैश्योधर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वह अपने बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, वह बड़ा भारी हट करके मेले कपड़े पहन कर कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही है। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।